नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। बड़ा भारत शो में आपका वापस स्वागत है। तो इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स को ये ट्रिब्यूट है। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, इन्हीं की कहानियां हर बुधवार को हम आप तक पहुंचाते हैं। आज एक खास व्यक्ति से मिलने वाले हैं। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूं। गंभीर परिस्थितियों में या तो मिलती है हार या हो जाता है आविष्कार। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको कोई तैरना सिखाए। कभी कभार जो लहरों का बहाव है ना, और डूब जाने का जो डर है, वो आप में अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करता है जिससे आप किनारे तक पहुंच जाते हैं। वही जज्बा आज एक पद्मश्री बाइक एम्बुलेंस दादा के अंदर हमने देखा। बाइक एम्बुलेंस दादा ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल से आज एक साइड में एम्बुलेंस की तरह रेडी करके हजारों लोगों की, लाखों लोगों की, लाखों तो नहीं पर हाँ हजारों में आसानी से कह सकता हूं, खूब जान बचाई इन्होंने। आज 22 साल हो चुके हैं इनको। मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं, एक समय के ऐसे बहाव में इन्होंने अपनी मां को खो दिया था, लेकिन समय के इस अभाव को समझ के ये उनके लिए लाइफ जैकेट बने। ऐसे कई लोगों के लिए लाइफ जैकेट बन चुके हैं जहां कोई और ना डूब जाए इन्हीं लहरों में। इसको कहते हैं जिम्मेदारी की सवारी। ये हमारे बाइक एम्बुलेंस दादा। इनके बारे में बताना चाहता हूं मैं कुछ आपको। 24 साल से लगातार बिना रुके, बिना थके, इनको राष्ट्रपति भवन में एक स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें खुद सेल्फी लेना सिखाया। बिग बी ने केबीसी के अंदर हॉट सीट पर बिठाया। इनका नाम है वैसे करीमुल हक, लेकिन करीमुल कर अमल इन्होंने इतना कुछ अमल कर दिया। करीमुल से मैं कहूंगा कर अमल। इनके नाम में ये वेस्ट बंगाल के हैं, थोड़ा सा इनका मदर टंग अलग होगा। तो आइए मिलते हैं करीमुल हक से। ये है एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति जिन्होंने भारत को निश्चित रूप से बड़ा भारत बनाया। आपका बहुत स्वागत है करीमुल दादा। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। देखिए, कहते हैं कि दर्द से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। बच्चे को भी जब इंजेक्शन लगता है तो उसको पहले चॉकलेट पकड़ा देते हैं, मिठाई दे देते हैं, खिलौना दे देते हैं। लेकिन आपने अपनी दर्द को अपना ताकत बना लिया। ये जो मैंने सुना कि आपकी माताजी का देहांत हो गया था एम्बुलेंस की कमी से, वो आपकी दर्द थी। और आपको एम्बुलेंस नहीं मिली, आप आज हर एक को एम्बुलेंस दे रहे हैं। आपने उसको ताकत बना। इतनी हिम्मत कहाँ से आई आप में? देखिए, सबसे बड़ा धर्म होता है और ताकत होता है माँ और पापा। पहले तो मेरे माँ, हम लोग तो गरीब था। मैं चाय बागान के टी गार्डन का लेबर हूँ। लेकिन ऐसा हो गया, आदमी का तो बीमारी हो सकता है। हठात मेरे माँ का अचानक हार्ट अटैक हो गया। तो माँ का हार्ट अटैक होने के बाद रात 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक हम लोग गाड़ी ढूंढा, गाड़ी नहीं मिला। और वो गांव में गाड़ी है नहीं, किसी के एक गाड़ी का था, लेकिन वो बंदा गाड़ी नहीं दिया मेरे को। नहीं दिया बोल के जे अगर इसमें रोटे पे ध्यान हो जाएगा, मोड़ जाएगा तो गाड़ी कैसे गंदा हो जा सकता है, इसलिए गाड़ी नहीं दिया। तो माँ रात में 4 बजे ध्यान हो चुका। आपकी माँ का देहांत हो गया एम्बुलेंस नहीं मिलने से, गाड़ी नहीं मिलने से। कौन से साल की बात है ये? 95 साल, 1995। और करीमुल दादा की बात आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, मैं समझाऊंगा। आपको ये बात समझनी चाहिए। 1995 से ही अपनी एम्बुलेंस उसके बाद से चला रहे हैं और तब से लोगों की मदद कर रहे हैं। कितने लोगों की मदद कर चुके हैं अभी तक आप? देखिए, मैं कसम खा लिया, माँ का बदन देखिए, डेड बॉडी हाथ में दिया है मैंने। जो माँ, मैं किसी गांव वालों को मरने नहीं दूंगा। मैं बिना इलाज से कम हॉस्पिटल कैसे ले जा सकूँ वो कोशिश करूँ। तो देखिए, मैं चाय बागान में काम करता हूँ। एक बंदा मेरे साथी गिर गया है, तो मैनेजर को बोला, सर आपका गाड़ी दीजिए, मोटरसाइकिल, इसको हॉस्पिटल पर भेजना है। बोले हाँ, तेरे तो मोटरसाइकिल चलाना है। तो जहाँ उसको मैं पीछे में बैठा दिया, अपना बदन से बांध दिया, बांध के मैं लेके चला गया हॉस्पिटल। उनके जब एडमिशन करके 4 दिन के बाद आया है, तो मेरे दिमाग में चला आया जो एक एम्बुलेंस, बाइक होने से एम्बुलेंस के काम कर सकता है। ये मेरे दिमाग में आ गया। आपके दिमाग में आ गया कि बाइक एम्बुलेंस का काम कर देगा? हाँ, कर सकता है। तो ये 4 चक्का वाला से 2 चक्का वाला जान ज़्यादा बचा सकेगा। कैसे? मैं जब पैसा नहीं था, उधर पैसा मांग के मैं 14,000 रुपया इकट्ठा किया। तो एक बंदा को बोला, भैया मेरे बाइक लेना है, चलिए मेरा साथ। तो गया, तो दुकानदार बोला, बाइक वाला बोला, जो तू लेबर है तो बाइक क्या करेगा? हाँ, नहीं हमको बाइक चाहिए। उसको नहीं बोला मैं एम्बुलेंस बनाऊंगा, नहीं बोला। तो वो बोला, जो नहीं तो किस्ती कैसे देगा? तो देखिए भैया, मेरे 4,500 रुपये मेरा टंका मिलता है, मैं किस्ती दे सकूँ। कितना किस्ती पड़ेगा? 1,100 रुपया महीना में। तो आपकी छोटी सी तनख्वाह, उसमें से 1,100 रुपये किस्त हर महीना दे रहे थे आप? हर एक महीना दे रहा हूँ उसी में। और मैं मेरे बीवी को बोला, गाड़ी तो खरीद किया, तो मेरे पैसे मिलते 4,500 रुपया। तो एक काम में क्या, मेरे माँ रहने से, जिंदा रहने से खाना देना होता था, कपड़ा देना होता था, उतना ये दुनिया छोड़ के चला गया। उसको बोला जो 500 रुपया उनका
खाने का पैसा, कपड़ा का पैसा हम पेट्रोल भरेगा, और पेट्रोल भर के उसको हम गांव वालों को लेके जाएंगे। तो मेरा भी खुशी हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है। बहुत खुशी हो गया। तो ऐसा लेके तो जो आपने अपनी माँ के लिए ये एक तरह से आप ट्रिब्यूट था, एक तरह से आपका ये, तो उनकी याद में, उनकी सेवा में आपने ये किया, आपको एक बड़ा दर्द था मन के अंदर, वो दर्द आपका जो है, आपने हजारों लोगों की मदद करी, तो आपका ये मन हल्का हुआ कुछ इससे? बहुत हल्का हुआ। अभी तो मेरे एक माँ चला गया दुनिया में, बहुत माँ मिला मेरा, बहुत माँ मिला। अब माँ का ना बहुत माँ मिला दुनिया में। अभी हर एक जगह जाता हूँ, पकड़ लेता है, बेटा इधर आओ इधर आओ। तो जब आपने पहली बार एम्बुलेंस बनाई तो आपके पड़ोसियों का क्या रिएक्शन था? पड़ोसी वाला बहुत तंग करता है। तो देखिए पड़ोसी वाला का क्या हुआ, अपना दुकान है, दुकान कर रहे हैं, सुबह में वो मोटरसाइकिल लेके मैंने गया, वो हंसने लगा, बाइक कैसे एम्बुलेंस होता है कि एडवर्टाइज हुआ, बहुत आदमी हंसने लगा। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है भाई, ये मेरा दिमाग में क्या है, मेरा दिल में क्या है, मैंने सोचता हूँ कैसे करके इंसान को सेवा करूँ, ये मेरे दिमाग में है। वो लोग हंसने लगा। रात में उनको मैदान गया टट्टी करने के लिए, उसी जगह में उसको जहरीली सांप काट दिया। ओ, सांप काट लिया हाँ, उसको? बीवी को, जो आपको तंग कर रहे हाँ, थे वही। उन्हीं को सांप ने काट हाँ, लिया? अभी तक जिंदा है बुढ़िया। और उनका हस्बैंड आके मेरे को बोलता है तो भाई कम से कम मेरे बीवी के लिए सांप काटा। रात में मेरे बहुत इच्छा था, दिल जो पैसे लेके जाऊं, और मीडिया लोग देखता है जो बाइक एम्बुलेंस बनाया, उसके लेके मैं गया। तो देखिए हम लोग के यहाँ तीस्ता नदी है, तो उसमें ब्रिज है बड़ा, एक गाड़ी ब्रिज में पलट गया, गाड़ी की तो टांग आएगा तब ना उठेगा। तो देखता है हम इधर 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 करके सांप कटने वाला पेशेंट को ले गया, ब्रिज के सामने देखते हैं 4 चक्का वाला पेशेंट, वो भी ले गया। तो हम बोला ये पेशेंट क्या है, बोले सांप कटने वाला। तो हाँ तुमको सांप कटा, बोला हाँ। तो ठीक है। तो ब्रिज के ऊपर में थोड़ा ऊंची जगह रहते हैं ना, रेलिंग के साइड में, उधर में मोटरसाइकिल चढ़ा करके मोटरसाइकिल निकाल के ले गए, हम ले गए इधर। और औरत बच गई? उसको भर्ती कराया, भर्ती करके आया, वो तो औरत बच गया। मैं फिर आया है, वो 4 चक्का वाली हाँ एम्बुलेंस, लेने, वो सो गया है, वो मर गया है। जिसको समझ में नहीं आया मैं समझाता हूँ। ये कह रहे हैं कि जो औरत इनको तंग किया करती थी, जो उनका मजाक उड़ाती थी, उसी दिन रात को जब उसको सांप ने काटा, ये उसको अपने स्कूटर पे ले गए, ट्रैफिक जैम से घुमा फिरा के सड़क के ऊपर से निकाल करके ले गए, और वो बच गई। और जो एम्बुलेंस जिसके पास थी वो बेचारे ट्रैफिक जैम में फंस गए, वो मर गए। देखिए करीमुल जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, आज भी आपके घर की स्थिति वैसी की वैसी है? आज भी घर में आपके बारिश में पानी भर जाता है, सांप काट लेता है? आपने अस्पताल तो बना दिया लेकिन अपना घर नहीं बनाया, अपना घर आज भी आपका वैसा ही है। इतना सब कर रहे हो, बाइक एम्बुलेंस अभी भी चला रहे हो। आपको कभी लगा कि मैं अगर डॉक्टर होता तो और अच्छा मदद कर पाता? ज़्यादा एक बात बताओ, आपके ऊपर मैंने सुना बॉलीवुड में पिक्चर बन रही है, आपका रोल कौन निभाएंगे, शाहरुख खान के सोनू सूद? तो करीमुल दादा, मेरा आपसे एक प्रश्न है, जो बाइक होती है वो अनसेफ होती है, बाइक को कितना तेज चलाओगे सेफ नहीं है। हर साल हमारे देश में दादा 4 लाख बाइक एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है गोल्डन आवर के अंदर अंदर सबको सही टाइम पे अस्पताल पहुंचा देते हो। बाइक पे आदमी बीमार हो, बेहोश हो, इंजर्ड हो, नशे में हो, दिल का दौरा हो, खून बह रहा हो, करीमुल दादा पहुंचा देते हैं। पर क्या कभी ऐसा हुआ कि आप लेके जा रहे हों और पहली बार लेके जाते वक्त, देखो क्या होता है, हर क्रिकेटर भी जो होता है हर बार सेंचुरी नहीं बनाता है, हर बार 100 रन नहीं बनाता है। कभी कभार क्रिकेटर भी बढ़िया से बढ़िया, तेंदुलकर भी पहली बॉल पे आउट हो जाता है। तो क्या कभी आप आउट हुए, किसी पेशेंट को नहीं पहुंचा पाए? ये तो बस सर एक देखिए कहानी अलग है। 12 बजे मैं भात खाने लगाया, भात खाता हूँ घर में, मेरी बीवी भात दिया, उसी टाइम में एक फ़ोन आया, करीमुल तुम कहाँ है? बोले घर में है। क्या करता है? बोले थोड़ा खाना खाता हूँ। खाना छोड़ के जल्दी आओ, छोटा गांव में हॉस्पिटल होता है ना, वो हॉस्पिटल में। क्या हुआ? बोले एक मरीज है, जल्दी आओ। तो मैं खाना छोड़ दिया, नहीं खाया। अब बच्चा का उम्र है 4 साल का, हमारे घर से हॉस्पिटल 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा। वो पहुंचा तब उसका पापा गोद में लेके खड़ा है मेरा इंतजार में जाएगा। तो क्या हुआ? तो उसका बीवी, अब बच्चा का माँ, बच्चा का पापा दुआ के पीछे में बैठाया, और बच्चा का पापा ऐसे करके बच्चा को लिया, और एक बंदा था, हमको हमारे पास 90 रुपया था, और वो बंदा 100 रुपया दिया। तो तेल उधर के भरो, तो हमको 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा शहर में वो बच्चा को लेके। तो हम जाते 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 तीसरा ब्रिज के बाद बोला ना, अभी वो ब्रिज में हम बोला जो बच्चा कैसा है बोलो। बोले वो लोग का बंगाली लैंग्वेज से बोलता है, तुम चलाओ। हाँ, हम देखो कैसा है। तो देखिए ये हम हॉस्पिटल लेके गया, इमरजेंसी में लेके गया।
टेबल में रखा, डॉक्टर बोला तो मर गया है। बहुत दुख लगा हमको। तो उनको माँ पापा को नहीं बोला, डॉक्टर हमको जान पसंद है, तो बोला ये बच्चा तो मर गया, क्या करेगा, तुम इसको तो पोस्टमार्टम करेगा करेमुल। तो मैंने क्यों पोस्टमार्टम करेगा सर, हम तो फंस गया। कैसे नहीं, वो रोड में मरने से पोस्टमार्टम करना पड़ता है, हम डॉक्टर है ना, कुछ नहीं होगा। उसको जाके बोला जे देखो तुम्हारा बच्चा मर गया है। वो दो मियाँ बीबी कांदते कांदते उसका कान्ना देख के दूसरा आदमी रोने लगाया। इतना गरीब था, इतना गरीब था। वो हो गया कोई बात नहीं है। देखिए गरीब ऐसा होता है सर। तो बच्चा पोस्टमार्टम हुआ, कैसे करके ले जाएगा, मेरा भी दिमाग नहीं था, जैसे लाया वैसे लेके जाएंगे। तो मैं बोला जो काटा सिरा बच्चा हम कैसे करके ले जाएगा। तो एम्बुलेंस के पैसे वो लोग के पास नहीं है। तो मैं एम्बुलेंस वाला के पास गया है यूनियन में, ये देखिए हम थोड़ा पैसा देगा, लाफा मत लीजिए, बच्चा को उधर पुका दीजिए। तो ये लोग क्या सोचा, पैसा नहीं है, वो सोचा मैं चला गया। वो क्या स्वीपर को बच्चा दे दिया। आके मैं बोला जो बच्चा कहाँ है, तो बच्चा तो हम लोग स्वीपर को दिया। क्यों दिया, बोले लेने का कैसे ले जाएगा, पैसा नहीं, कुछ नहीं है, तुम भी नहीं है। मुझे हम तो गाड़ी लाने गया है। बच्चा स्वीपर लेके कहाँ गया, ठीक है कोई बात नहीं है। उन दो बंदा को उठाने के बाद बाइक में वही हॉस्पिटल से घर तक रोने रहता है, वो लोग कानने आता है, कानते कानते घर गया है। तो हमको घर वाला सब आसपास से चला आया, क्या हुआ, ये बच्चा मर गया। ये बच्चा कहाँ है, बच्चा हुआ छोड़ के आया। क्यों, उसके गाड़ी बड़ा पैसा नहीं था। तो देखिए मैं सोचा उस दिन दिमाग से, जो पाकिस्तान में एक बंदा मरा हम लोग के इंडिया का बहुत दिन में, उसको ला गया है। और डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट हमारा मृत्यु बच्चा को पकड़ने के लिए पैसा नहीं है। मैं डेड बॉडी करने के लिए मैं वो भी मोटरसाइकिल पीछे में एक ट्रॉली बनाया। तो करीमुल हक जी ने अब उनको समझ में आया कि उनको एक ट्रॉली का भी ज़रूरत है, एक ऐसी सपोर्ट में साथ में 4 चक्का की छोटी सी गाड़ी जो साथ बाइक के जा सके, जो कि एक ऐसे एम्बुलेंस की तरह काम कर सके कि अगर वहाँ से लाश भी वापस आ रही हो कोई मुर्दा की, तो उसको भी लाया जा सके। देखिए करीमुल जी, मेरा से एक प्रश्न है, ये पहले आपने सेकंड हैंड बाइक लिया, बाद में आपने फिर लोन ले करके टीवीएस की 110 लिया, राहुल बजाज ने भी आपको गिफ्ट किया, बाद में 4500 रुपये की आपकी तनख्वाह थी, बढ़ते बढ़ते कारवा आपका आगे बढ़ा, आपने बहुत काम किया। पर चिड़िया भी जो होती है वो भी तिनके तिनके से अपना घोंसला बनाती है। आज भी आपके घर की स्थिति वैसी की वैसी है, आपने अपना घोंसला नहीं बनाया, आपने सबकी मदद करी। आज भी घर में आपके बारिश में पानी भर जाता है, सांप काट लेता, आपने अस्पताल तो बना दिया, लेकिन इन्होंने आज अस्पताल भी बना दिया है, लेकिन अपना घर नहीं बनाया। अपना घर आज भी आपका वैसा ही है। मेरे अभी 1.5 करोड़ का हॉस्पिटल है, मेरा 3-4 एम्बुलेंस है, मेरा 8 स्कूल है, मेरा सब कुछ है। मैं सीना में हाथ दे के बोलता हूँ, मेरे एक भी नहीं है। मैं पियन की काम कर रहा हूँ। जब आप लोग पैसा देता है, एक बात बोल के देता है, ये हॉस्पिटल के लिए, एक गरीब दुखी के लिए। वो पैसे से अगर अपना घर बनाओ तो ऊपर वाला नहीं देखेगा। तो इतना सब कर रहे हो, बाइक एम्बुलेंस अभी भी चला रहे हो? हाँ चलाता हूँ। ये सब देखिए, बाइक एम्बुलेंस चलाने से ये इसको ज़्यादा जाता है, ये एम्बुलेंस ज़्यादा जाती है, ह्यूमैनिटी पावर बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। हर एक सेल्फी लेता है, फोटो लेता है, ये चलते रहता है। बाइक एम्बुलेंस ज़्यादा आपको लोगों ने मदद किया, आपने अपना घर नहीं बनाया, लोगों के घर को बचाया, सबके लिए आपने काम किया। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है एक बड़ा बिजनेस की, उस एप्लीकेशन में हम आपका एक प्रोफाइल बनाते हैं और हम चाहते हैं लोग आपकी मदद करें। और लोग आपकी मदद करने के लिए, अगर आप एम्बुलेंस दादा की मदद करना चाहते हैं, बाइक एम्बुलेंस दादा को आप करीमुल हक इस नाम से, बाइक एम्बुलेंस दादा के नाम से हमारी ऐप पे ढूंढिए। और इनको एक्सरे मशीन चाहिए, सोनोग्राफी की फैसिलिटी चाहिए। मैं अपनी ऑडियंस से कहूँगा, आइए आगे आकर के मदद करिए, इनकी फाइनेंशियल मदद करिए, इनकी हेल्प करिए, ताकि और अच्छा काम कर सकें। आपको अभी क्या चाहिए, किस चीज़ की मदद चाहिए? अगर कोई आपकी मदद करना चाहे तो आप क्या मांगना चाहते हैं लोगों से? देखिए मेरे को मदद नहीं चाहिए, मेरे को मदद नहीं चाहिए। जितना है इतना भात खाऊंगा, इतना रोटी खाऊंगा, ठीक है। आदमी जो मदद करेगा, सबसे बड़ा सेवा आती है इंसान को सेवा करना, बड़ा धर्म। हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद इंसान बनूंगा। वाह, हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद में इंसान बनूंगा। आपको पद्मश्री भी मिला है। मेरे पद्मश्री दिया अवार्ड देश से, बीएसएफ दिया, एसएसबी दिया, पुलिस प्रशासन दिया, जितना पॉलिटिकल पार्टी है इतना दिया। कितना हजार अवार्ड है मेरा मालूम नहीं है। दुबई से दिया, बांग्लादेश से दिया, अमेरिका से आया है अवार्ड, इतने अवार्ड। लेकिन मैं ऐसा हकीकत चलता हूँ
ऐसे चलता हूँ। जो मेरे काम में हो, कुछ बात में हो, झूठ मिले, कुछ कमी मिले, जितना अवार्ड सब मैं लट करके दूंगा। वाह वाह, कह रहे हैं कि ये सब अवार्ड मेरे नहीं, अवार्ड जनता के हैं, मैं तो सेवा में लगा हूं और मेरे में कोई कमी आए तो सारे अवार्ड मैं छोड़ना चाहता हूं। एक अपनी बड़ी ईमानदारी के साथ आपने काम किया। वैसे ना, जिंदगी के एग्जामिनेशन हॉल में आपकी रिपोर्ट कार्ड एक बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए, है ना। मुन्ना भाई MBBS पिक्चर आई थी एक, उसमें जादू की झप्पी मुन्ना भाई ने मारी थी, पर वो पिक्चर में जादू की झप्पी मारी थी। आप असली में जादू की झप्पी मार रहे हैं, आप असली में एम्बुलेंस दादा आप लोगों की आके मदद कर रहे हैं। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या आपको कभी लगा कि मैं अगर डॉक्टर होता तो और अच्छा मदद कर पाता? सर ये तो देखिए, ऐसे तो दिमाग अनपढ़ है, लेकिन मैं आपको नाम बोलता हूँ, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी मुंबई में लेके जाता है, हाँ। 2-4 हज़ार डॉक्टर आते हैं, जितने भी डॉक्टर बड़े बड़े हैं, उन लोग का सामने में बोलता हूँ मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन वैसा डॉक्टर नहीं हूँ मैं, प्रेस्क्रिप्शन लिखने वाला। थेटिस को पकड़ने से आपको सीना में क्या आता है मैं बोल दूंगा। अरे वाह, मैं डॉक्टर नहीं भी डॉक्टर है, और ड्रेसिंग वेसिंग वगैरह तो करते रहता हूँ मैं। अच्छा, मैं खुद डॉक्टर का काम मैं करता हूँ, लेकिन मैं प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखता हूँ। खुद प्रिस्क्रिप्शन हाथ का जो काम है कर सकता वो कर सकते हैं आप। वेरी गुड। हमारे एम्बुलेंस दादा के लिए मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में खुद बात करूंगा कि इनको कम से कम ऑनररी डॉक्टरेट तो जरूर दी जानी चाहिए। पढ़ाई की डॉक्टरेट ना हो, पर जो इज्जत की डॉक्टरेट है, ताकि इनके नाम के आगे होना चाहिए डॉक्टर करीमुल हक, पद्मश्री डॉक्टर करीमुल हक। दादा एक बात बताओ, आपके ऊपर मैंने सुना बॉलीवुड में पिक्चर बन रही है, हाँ मेरे तो देखिए, और मैंने सुना इस पिक्चर में कौन काम कर रहे हैं, आपका रोल कौन निभाएंगे, शाहरुख खान के सोनू सूद? नहीं मेरा तो सोनू सूद से ऐसा रिश्ता है, अच्छा फोन करता हूँ सोनू सूद से। तो मेरा जो बायोपिक बनता है, पद्मिनी कोराबड़ी का लड़का जो है और उसका बहू माँ, वो लोग मेरा फिल्म का प्रोड्यूसर है। कब आ रही है मूवी है? तो मूवी तो अभी देखिए मेरा एग्रीमेंट हो चुका है, पैसा भी कुछ मिला और शूटिंग भी चलता है मुंबई में, शूटिंग चल रहा है। और वो पैसा अगर मिलेगा सब मैं जनता के लिए दे दूंगा। अब कौन बनेगा करोड़पति में 22 लाख रुपया मिला, 22 लाख रुपए? 22 लाख। हाँ। अमिताभ बच्चन को बोला बहुत आपको पैसा दिया मैंने, अभी पैसा लेने आया हूँ मैं। आपको मैं बहुत पैसा डाल दिया सर, आपको दिया मैंने। आप नहीं मालूम आते हैं, मैं बहुत पैसा, माँ सब्जी लाने दिया पैसा, वो भी आपको दे दिया मैं आज लौटा नहीं आया, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा पैसा सर। 22 लाख 22 लाख आपने अस्पताल में लगा दिया। हॉस्पिटल में। देखिए मेरे लड़का के लिए मैं पैसा नहीं रखूंगा, बीबी के लिए रखेंगे। सुपुत्र हो तो काम करके खाएगा, कुपुत्र हो करोड़ रुपया देकर कुछ करके नहीं सकेगा। ये कह रहे हैं कि अगर पुत्र सुपुत्र हो तो अपने आप कमा के खा लेगा, और कुपुत्र हो तो उसे कितना भी पैसा दे दे वो बेकार कर देगा। करीमुल दादा देखिए, हमने आपका ना कुछ यमराज के साथ सेटिंग है, यमदूत को भी आप लौटा देते हैं जो लोगों को लेने के लिए आते हैं। आपकी एम्बुलेंस को देख करके यमदूत भी वापस चला जाता है। आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू एम्बुलेंस दादा, आपकी दादागिरी को आप तहे दिल से सलाम। यह दादागिरी आपकी चलती रहे। देखिए मैं आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। आपका पापा माँ है कि नहीं मेरा मालूम नहीं है, लेकिन आपका पापा माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इसीलिए ऐसा बंदा, ऐसा बच्चा जन्म दिया दुनिया में, ऐसा 2 बच्चा जन्म दे, 3 बच्चा दुनिया 2 माँ दे, देश अच्छा चले। अरे वाह वाह वाह, उत्साह बढ़ाने के लिए हमारा भी धन्यवाद। एम्बुलेंस दादा देखो कैसे आपका दर्द दूसरों के लिए मरहम बना, आपका दर्द दूसरों के लिए कैसे मरहम बना, ये आज हमने आपसे सीखा। फिल्मी हीरो की जो बाइक की एंट्री होती है तो हमने बहुत देखी थी, लेकिन रियल लाइफ के हीरो की एंट्री जो बाइक वाली है वो हमने आज देखी, आज उसको समझा। और मैं आज आपसे धन्यवाद करूंगा करीमुल हक जी आपका, क्योंकि आपने आज लाखों लोगों को इंस्पायर किया हमारे चैनल पे आके बड़ा भारत शो में। आप सबसे मेरा अनुरोध है, नीचे फीडबैक में बताइए, हम लोग रियल हीरोज को लेके आए, बॉलीवुड के हीरोज नहीं चाहिए हमको यहाँ पे। ये बड़ा भारत शो है, ऐसे लोगों से जब आप मिलते हो ना, 24 साल हो गया आज करीमुल हक को, आज इस एम्बुलेंस दादा को 24 साल हो गया अपनी मोटरसाइकिल पे कितने लोगों की जान बचाते हुए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगले हफ्ते किससे मिलना चाहते हैं? बस थोड़ा सा इंतजार, आ गया है अगला बड़ा बुधवार, और अगले बड़े बुधवार पे आप किससे मिलने वाले थे बड़ा भारत शो में। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री करीमुल हक जी, हमारे प्रिय एम्बुलेंस दादा, आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।